संगीता की शादी का आज दूसरा ही दिन है। संगीता, आज मुंह दिखाई में तुम ये साड़ी पहनना। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो शाम को मैं अपनी माँ की साड़ी पहन लूं। दिखा मुझे कैसी साड़ी है। ये रही माँ जी, पूरे 25,000 की साड़ी है। बहू, साड़ी तो अच्छी है, एक कम कर इसको ही पहन ले। शाम होते ही सारे मेहमान आ जाते हैं। रुक्मणी कहाँ है तेरी बहू? जैसे ही संगीता आती है उसे देखकर सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे वाह रुक्मणी, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तूने साड़ी तो बहुत अच्छी खरीदी। हाँ, पूरे 25,000 की साड़ी है। यह सुनकर संगीता उदास हो जाती है और दूसरी तरफ गुंजन को संगीता की साड़ी पसंद आ जाती है। शाम होते ही, भाभी ये साड़ी बहुत ही सुंदर है। हाँ, मेरी माँ ने इलाहाबाद से पूरे 25,000 की साड़ी मंगाई है। भाभी ये साड़ी मुझे दे दीजिए। नहीं गुंजन, ये मेरी माँ ने बहुत प्यार से दी है। मैं तुम्हारे लिए और ला दूंगी। गुंजन सीधे रुक्मणी के पास जाती है। क्या हुआ गुंजन, क्यों रो रही है? माँ, मुझे भाभी की साड़ी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। मैं कंचन की शादी में वही साड़ी पहनूंगी। यह सुनकर रुक्मणी संगीता के रूम में जाती है। बहू, ये साड़ी गुंजन को दे दे, कंचन की शादी में पहनकर वापस कर देगी। नहीं माँ जी, इसे छोड़कर बाकी साड़ियों में से जो पसंद हो वो गुंजन को दे दूंगी, पर ये वाली नहीं। यह सुनकर रुक्मणी संगीता के हाथ से साड़ी छीनकर गुंजन को दे देती है। 2 दिन बाद कल कंचन की शादी है और सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी। बस साड़ी पर प्रेस अच्छे से हो जाए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया, पूरी साड़ी जल गई। साड़ी जलने के बाद गुंजन चुपके से संगीता के रूम में जाती है और साड़ी को छुपा देती है। सुबह होते ही, माँ जी देखिए, गुंजन ने क्या किया, मेरी साड़ी जला दी। नहीं माँ, मैंने साड़ी नहीं जलाई। भाभी झूठ बोल रही है। इन्होंने ही जला दी होगी, जिससे मैं कंचन की शादी में न पहन सकूं। संगीता की बात पर कोई यकीन नहीं करता। वह अपने रूम में पूरा दिन रोते रही। शाम में संजय कहता है, क्या हुआ संगीता, क्यों रो रही हो? संगीता संजय को पूरी बात बताती है। सारी बात सुनकर संजय कहता है, मेरे पास एक तरीका है सच पता करने का, रुको मैं अभी आता हूँ। हाल में आकर संजय सभी को नीचे आने के लिए आवाज देता है। थोड़ी देर में सभी नीचे आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? हाँ माँ, संगीता की साड़ी जल गई है, यही पता करना है। संजय सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग ऑन करता है और सभी को साड़ी जलने वाली रिकॉर्डिंग दिखाता है। यह देखकर गुंजन कहती है, दरअसल साड़ी मुझसे ही जल गई थी। मैंने चुपके से भाभी के रूम में रख दी थी। मुझे माफ कर दो भाभी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। और माँ, मुंह दिखाई के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि साड़ी आपने खरीदी थी, ये गलत है माँ। बहू, मुझे भी माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। माँ जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। अब मुझे कोई शिकायत नहीं।